जय हिंद। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में, है ना। कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ना, जो इनपुट देने पर आउटपुट देता है ना, वो भी फास्ट देता है। ठीक है। कंप्यूटर का हिंदी संगणक होता है। क्या होता है? संगणक। ठीक है, क्या होता है? संगणक। तो इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे सबसे पहला पार्ट है सीपीयू। सीपीयू क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट। क्या होता है? तो सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट होता है। ठीक ना। और यह क्या काम करता है? तो इसको हम लोग कहते हैं कंप्यूटर का दिमाग। सीपीयू को क्या कहते हैं? कंप्यूटर का दिमाग। और इसके बाद आता है मेमोरी। मेमोरी क्या है? ठीक ना। तो मेमोरी कहने का मतलब है ना कि दिमाग। ठीक है ना, कि क्षमता, दिमाग की क्षमता। ठीक है ना। मेमोरी की दिमाग की क्षमता, जो कि दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं रैम, एक होते हैं रोम। ठीक है ना। रैम किसे कहते हैं? तो रैम, इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। जबकि रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। ठीक है ना। रैम जो होता है सो केवल और केवल कंप्यूटर ऑन रहने पर काम करता है, जबकि रोम जो होता है सो कि एक्सटर्नल टाइप्स के मेमोरी होते हैं। ठीक ना, जो प्राइमरी और सेकेंडरी के भाग में आगे जा करके बढ़ते हैं। ठीक है। तो रैम जो होता है किस पर काम करता है? प्रोसेसिंग पर काम करता है, अर्थात मदद करता है किसमें? प्रोसेसिंग में। ठीक ना, जो कि सीपीयू के लिए उपयोगी होता है। तो यहाँ पर मेमोरी का ही पार्ट है रैम और रोम। ठीक ना। जैसे हम लोग बाइट बनाते हैं, किलो बाइट बनाते हैं, मेगा बाइट बनाते हैं, गीगा बाइट बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पर साधारणतः 1024 KB बराबर होता है कितना? तो 1 MB। 1024 KB बराबर 1 MB। ठीक ना। लेकिन सबसे ज़्यादा लोग प्रचलन में करते हैं कि 1000 MB बराबर 1 GB, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक ना, 1024 MB बराबर ही होता है 1 GB। ठीक है। और इसके पहले आता है हार्डवेयर। क्या है? ठीक। तो हार्डवेयर करने का मतलब कंप्यूटर से जुड़े वैसे पार्ट्स जिसे हम लोग छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक ना, मतलब कि छू करके, जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ठीक ना, डेस्कटॉप है, ये सब हार्डवेयर कहलाते हैं। और सॉफ्टवेयर कहने का मतलब कि जो सॉफ्ट हो, है ना, जिसे केवल अनुभव कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर का डाटा, है ना। कंप्यूटर का जो डाटा होता है वो क्या है? सॉफ्टवेयर है। उसका जो फंक्शन अंदर होते रहता है, अर्थात लिखाता है जो, है ना, डाटा इनपुट करते हो, सब क्या है? सॉफ्टवेयर है। ठीक है। उसके बाद कहता है कीबोर्ड क्या है? तो कीबोर्ड के बारे में हम लोग इतना जानकारी रखेंगे कि कीबोर्ड एक प्रकार के, है ना, लिखने का माध्यम है, इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड एक क्या है? इनपुट डिवाइस है। साधारणतः कीबोर्ड में कम से कम 101 बटन होना चाहिए। ठीक है। इसे कहते हैं हम लोग का कीबोर्ड। कीबोर्ड में तरह तरह के बटन होते हैं। ऊपर वाला जो बटन होता है उसे फंक्शन बटन कहते हैं। इसे स्पेशल कार्य होता है, शॉर्टकट कार्य होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है माउस। माउस भी एक प्रकार के इनपुट डिवाइस है ना, जो किसी फंक्शन को खोलने में, है ना, मदद करता है, ओपन करने में मदद करता है। उसके बाद आता है मॉनिटर, है ना। तो जो डेस्कटॉप होता है, डेस्कटॉप स्क्रीन जो उस पर रहते हैं, ठीक ना, जो प्रदर्शन करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो मॉनिटर कहते हैं। और प्रिंटर, तो प्रिंटर एक प्रकार के आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर कैसा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है, जो सॉफ्टवेयर को हार्ड कॉपी में बदलता है। सॉफ्ट कॉपी को कैसे में बदलता है? हार्ड कॉपी में बदलता है। और इसके साथ साथ स्कैनर एक प्रकार का डिवाइस है, जो कि इनपुट डिवाइस है। ठीक है, जो दस्तावेज को, डॉक्यूमेंट को स्कैन कर करके सॉफ्टवेयर के रूप में कहाँ देता है? कंप्यूटर में डाल देता है। और एक है जॉयस्टिक, है ना। जॉयस्टिक जो कि एक नया शब्द है, एक प्रकार के गेमिंग प्रोडक्ट है। ये भी इनपुट है ना। क्या है? गेमिंग है। ठीक है ना, गेमिंग प्रोडक्ट है। ये कुछ इस प्रकार से रहता है संरचना की यहाँ पर, है ना। जैसे कि होता है स्कूटर का नहीं, कार का गियर होता है, ठीक उसी प्रकार से होता है, गेमिंग के लिए होता है। ठीक है। और इसका वायरस का, तो वायरस क्या है? तो वायरस एक प्रकार के, है ना, कंप्यूटर के लिए बेकार हानिकारक सॉफ्टवेयर है, जो कंप्यूटर के डाटा को गड़बड़ा देते हैं अथवा फिर डिसबैलेंस कर देते हैं। और यूपीएस क्या है? ठीक है ना। तो यूपीएस करने का मतलब है कि एक अलग से बैटरी बैकअप, ठीक ना, बैटरी बैकअप के लिए काज करता है। जब करंट कट जाता है तो उस समय बैटरी के रूप में कुछ देर तक कंप्यूटर को, मतलब डाटा को सेव करने के लिए, डाटा को सेव करने के टाइम भर कैची करता है, मौका देता है। उसी यंत्र को क्या कहते हैं हम लोग? सीपीयू कहते हैं। तो ये थे कंप्यूटर से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन, ठीक ना।
और अगला पार्ट अगले वीडियो में। तो पिछला वीडियो में हम जानते हैं कंप्यूटर के बारे में बेसिक जानकारी, उससे संबंधित उपकरण के नाम, है ना। तो इस वीडियो में जानेंगे, है ना, कि कंप्यूटर के पितामह किसे कहते हैं, कंप्यूटर का खोज कब हुआ, और सर्वाधिक ज़्यादा कहाँ कंप्यूटर है, भारत में कौन सा स्थान है कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं की, बस क्या होता है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं, भारत का पहला कंप्यूटर कौन है, सिलिकॉन सिटी क्या होता है, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, WWW क्या है, सुपर कंप्यूटर क्या है, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्या था, और सर्च इंजन किसे कहते हैं, है ना, तथा इसके साथ साथ जानेंगे अपलोड एवं डाउनलोड किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इनको पितामह, मतलब कि कंप्यूटर के पितामह किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज, ठीक ना। चार्ल्स बेबेज कहने का मतलब कि चार्ल्स बेबेज, ठीक ना। और इनके कंप्यूटर के खोज कब हुआ था, तो कंप्यूटर के खोज, है ना, 1946 में। कब हुआ था, तो 1946 में। और सबसे ज़्यादा कंप्यूटर का उपयोग होता है तो USA में होता है, अर्थात अमेरिका में होता है, ठीक ना। और भारत में इसका स्थान 19वां है। कौन सा स्थान है, तो 19वां, अर्थात इससे भारत से ज़्यादा कंप्यूटर का उपयोग 16 देश में और होते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन कहता है कि बस क्या है, ठीक है। बस कहने का मतलब 4 पहिया वाहन नहीं होता है। इंटरनेट की दुनिया में, कंप्यूटर की दुनिया में बस किसे कहते हैं, तो बस कहने का मतलब होता है ना, कि इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह भेजने का रास्ता। इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह भेजने के रास्ता को क्या कहते हैं, बस कहते हैं। अर्थात एक भाग से दूसरे भाग में सिग्नल भेजने वाले जो इलेक्ट्रॉनिक पथ होते हैं उसी को क्या कहते हैं, बस कहते हैं। और कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं, तो 2 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन था कि भारत का पहला कंप्यूटर क्या है, तो भारत का पहला कंप्यूटर था जिसका नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध जी के नाम पर इनको रखा गया था, सिद्धार्थ नाम था। और सिलिकॉन सिटी किसे कहते हैं, तो भारत का सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु को कहते हैं। किसे कहते हैं, तो बेंगलुरु को कहते हैं, यानी बंगलौर को कहते हैं, ठीक है। और कंप्यूटर का प्रकार, आगे कहता है कि कंप्यूटर का प्रकार, है ना। तो कंप्यूटर का प्रकार में देखा जाए तो कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, डिजिटल, ठीक है ना, और फिर एनालॉग, और इसका फिर हाइब्रिड, ठीक है ना। डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड, ठीक है। जो गणितीय गणना करता है उसे डिजिटल कहते हैं, ठीक है। और जो एनालॉग सिग्नल का अध्ययन करता है एनालॉग कहता है, जो दोनों करता है उसे हाइब्रिड कहते हैं। फिर कहता है WWW क्या है, ठीक है ना। तो देखो, इसको हम लोग कहते हैं वर्ल्ड, WRLD, वर्ल्ड वेब वाइड, ठीक है ना, वर्ल्ड वेब वाइड कहते हैं इसको, ठीक है ना, जो कि एक प्रकार का सर्च इंजन के पहले सपोर्ट करता है, ठीक है। फिर कहता है सुपर कंप्यूटर क्या है, तो सुपर कंप्यूटर उसे कहते हैं, है ना, जो साधारण कंप्यूटर से लगभग 10 गुना तेज काम करे, है ना। साधारण कंप्यूटर से जो लगभग 10 गुना तेज काम करता है तो उसे कहते हैं हम लोग क्या, सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर का कौन था, तो विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर का नाम था क्रेके 1S, ठीक, यही नाम था उसका, Crack-A-1S, जो कि 1979 में बन के तैयार हुआ था, ठीक ना। ऐसे अमेरिका के द्वारा बनाया गया था USA द्वारा। फिर कहता है सर्च इंजन क्या है, तो सर्च इंजन कहने का मतलब है कि जिस पर हम लोग जा करके सर्च मांगते हैं, सर्च करते हैं, ठीक ना, सर्च करते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, सर्च इंजन। जैसे कि गूगल, ठीक है, याहू, याहू, ठीक है, ये सब क्या है, तो सर्च इंजन है। फिर कहता है कि अपलोड एवं डाउनलोड, ठीक, अपलोड किसे कहते हैं, है ना। तो अपलोड करने का मतलब होता है कि जब पास में, बगल में कोई फ़ोन हो, है ना, अथवा दूर में कोई फ़ोन हो, है ना, संगणक के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से या फिर मोबाइल के माध्यम से डॉक्यूमेंट्स को एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए जो इसमें डाला जाता है फाइल को, उसे कहते हैं अपलोड, है ना। और जब फाइल पहुंच जाता है तो उसे कहते हैं, प्रक्रिया को सेंडिंग कहते हैं या तो सेंड कहते हैं। और जब फाइल पहुंच जाता है वहाँ पर जो अपने डिवाइस में सेव करने के लिए प्रक्रिया होती है तो उसे कहते हैं हम लोग डाउनलोड, है ना। तो यही इस वीडियो में था। और फिर एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि कंप्यूटर की क्षमता, ठीक ना, हम लोग नापते हैं कच्चे में, तो बाइट से शुरू होते हैं, पेटा, मेगा, GB, गीगाबाइट में। तो आपको क्वेश्चन है कि 1 GB में कितने MB होते हैं, ठीक है।